This video is powered by Meta's Lifestyle Franchisee Showroom Pan India. Check description for business information. यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी की मात्रा कम है, यानी आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन रहेगी. दैट्स मीन्स सर्विस बेस्ड बिजनेस इज अ ग्रेट वे टू गो विद लो इन्वेस्टमेंट. एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, आज भारत जैसे देश में पूंजी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कैश फ्लो की समस्या बहुत अधिक है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के 2 से 3 वर्ष के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं. यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे देश के युवा कहां अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी कहां तक पहुंच पाएगी. यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, आप बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में. भारत एक युवाओं का देश है और इस युवाओं के देश में यदि कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है या किसी भी एक स्टार्टअप के साथ जुड़कर अपना करियर बनाने की संभावना को एक्सप्लोर करता है और ऐसे में 2 से 3 वर्ष के अंदर वो स्टार्टअप बंद हो जाता है, तो हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में आ जाता है. एक सर्वे के अनुसार भारत जैसे देश में स्टार्टअप के फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो लैक ऑफ इनोवेशन पाया गया है. मतलब भारत के युवा इनोवेशन नहीं करते, जिसके कारण उनका स्टार्टअप या तो प्रारंभिक स्तर में बंद हो जाता है या 3 से 4 वर्ष के अवधि में समाप्त होने की कगार पर आ जाता है. दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जिसे आप ध्यान से समझिएगा. किसी भी व्यक्ति के अंदर टैलेंट का होना और उस टैलेंट का सही तरीके से एग्जीक्यूशन होना दोनों अलग अलग बातें हैं. यदि आप अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करके राइट मेथड में उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. यदि आप एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना चाहते हैं तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप जितना प्रयास करेंगे उस प्रयास के अनुपात में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा. यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना प्रयास करते हैं. मतलब जो स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं वो कभी भी फेल नहीं होगा. इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. जब हम एक एक कारण को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि स्टार्टअप में अगर हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इसलिए कम होता है क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड अ बिग शोरूम, यू डोंट नीड अ फैंसी सेटअप, यू डोंट नीड अ expensive vehicles, you don't need the large number of employees, you don't need any extraordinary things. और जब एक बार आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाता है तो जरूरत है एक बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने की. आइए मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री चला रहे हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं. इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, अलीबाबा, मायाभूषण.com, metasfitness.com और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो लोगों को सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती हैं और बहुत बड़ी इनकम जनरेट करती हैं. फ्रेंड्स, अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ऐसे कारण, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से एक स्टार्टअप फेल हो जाता है. अभी हाल ही में IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यूज एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने मिलकर एक सर्वे किया और यह पाया कि लैक ऑफ पायनियर इनोवेशन इज द मेजर रीजन फॉर फेलियर ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स. और वेंचर कैपिटलिस्ट जो एक स्टार्टअप में इन्वेस्टर के रूप में काम करते हैं, उनके अनुसार इंडियन स्टार्टअप में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ यूनिक बिजनेस मॉड्यूल था. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक स्टार्टअप फेल हो जाता है. लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इज द मेजर रीजन टू फेलियर ऑफ स्टार्टअप. लैक ऑफ रिक्वायर्ड फंडिंग, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्टार्टअप्स के पास फंडिंग अवेलेबल नहीं होती. इन एडुकेट फॉर्मल मेंटरिंग. फ्रेंड्स, एक बात को समझ लीजिएगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर स्ट्रांग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा. फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम बिजनेस बूस्टर की एक सीरीज चलाते हैं जहां पर संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और वो लोग जो अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं वो उसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां हम बिजनेस के एथिक्स, बिजनेस की टेक्निक्स, बिजनेस के सिस्टम, बिजनेस के मेथड्स को उन लोगों को सिखाते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें. फ्रेंड्स, आपको सुन के आश्चर्य भी होगा और थोड़ा कड़वा भी लगेगा कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स आर द कॉपी ऑफ Meta's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic, stainless steel, modular kitchen,
bathroom vanity, wardrobes and steel interiors, 100% rust free, termite free, with soundless technology. Global success business models like Ola is the copy of Uber, Gaana is the copy of Spotify, Oyo is the copy of Airbnb, Flipkart is the copy of Amazon. फोर्ब्स के अनुसार सन 2016 में इंडिया की दो कंपनी, एक जिलेट इंडिया और एक एशियन पेंट, टॉप 25 कंपनीज की लिस्ट में आई जिन्हें बेस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ इंडिया कहा गया। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे 7 कारण जिसकी वजह से एक स्टार्टअप फेल हो जाता है और साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं ताकि आपका स्टार्टअप सक्सेस हो सके। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ इनोवेशन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ स्टार्टअप। इनकरेक्ट प्रोडक्ट फॉर मार्केट, बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट किस मार्केट और किस कंज्यूमर के लिए बना है। बैक टाइमिंग, उनका टाइमिंग शेड्यूल, डिस्पैच शेड्यूल, ऑर्डर टेकिंग शेड्यूल बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता। लैक ऑफ पैशन एंड स्टेमिना, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होते और टीम बिल्डिंग ना होने की वजह से उनके अंदर उस काम को करने का स्टेमिना भी बिल्डअप नहीं हो पाता। इनसफिशिएंट स्किल, बहुत बड़ी समस्या है। अनस्किल्ड लोगों के साथ काम करने से आपकी ग्रोथ की रेशो हमेशा रुक जाती है। नो बिजनेस प्लान, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गुड बिजनेस प्लान, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप फेल हो जाता है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट चेंजेस, मार्केट में जो निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होते, अपने आप को तैयार नहीं करते। इम्प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड टैक्सेशन, लैक ऑफ प्रॉपर मेंटोर एंड चैनल टू रीच देयर कंज्यूमर, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उनको अपने कंज्यूमर तक पहुंचने का राइट मेथड नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ मेंटरिंग भी होती है। बिना किसी मेंटोर के वो अपने काम को करना शुरू करते हैं, जिसके कारण कई बार उनको लॉस भी उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं उन सभी लोगों को जो अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम किस स्टेट में और किस डेट में हो रहा है, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके जरूर बात करें। फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं कि आपका बिजनेस या स्टार्टअप एक सक्सेस मॉडल के रूप में उभर कर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। यदि आप अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी टीम आपके क्वेश्चन को रिव्यू करेगी और आपको बेहतरीन सुझाव के साथ हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ मिलकर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपकी टीम के वो सभी लोग जो स्टार्टअप में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, या उन लोगों को जिन्हें आप अपने स्टार्टअप में जोड़कर अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके। इसीलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं बिजनेस बूस्टर की इस सीरीज में। जीवन में हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, काम में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।